मेरे हिसाब से जिस तरह की परिस्थितियां चल रही हैं भारत में और बाकी जगह भी, देखा जाता है कि गर्मी की वजह से लोगों की हत्या कहना या फिर उनका कर्म ही उन्हें मिल रहा है सज़ा। लालच के चक्कर में पेड़ सब काट दिया और फिर अब सज़ा भुगत रहे हैं। कहीं ना कहीं इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि वो चीज़ समझ सके लोग कि इंसान के लिए पेड़ क्यों जोड़ी है। और इसका एक फ़ायदा भी है, एक इस सांसारिक दुनिया से भी जुड़ा हुआ, कि लोगों को यहाँ पे ऑक्सीजन मिलेगा, इत्यादि चीज़ें मिलेगी, ऑक्सीजन, फल, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जब वो मरता है तो वही जो पेड़ होता है उसे पुत्र रूप में सान जाता है। मतलब कि एक तरह से जैसे रास्ते का खर्च होता है तो उस तरीके से वो पुण्य में सान जाता है रास्ते खर्च के हिसाब से। और जो पेड़ हम उगाते हैं शास्त्र अनुसार, हाँ, वो भी हमारा पुत्र होता है। पेड़ पौधे जिसे हम पालते हैं, उगाते हैं, जिसका लालन पालन करते हैं। शिव महापुराण कहता है कि अगर हम सात जो हैं नीम के पेड़ लगाते हैं तो हम सूर्य लोक में चले जाते हैं, प्रवेश हो जाता है हमारा। और इसी तरीके से अलग अलग पेड़ लगाने की अलग अलग महिमा है, मरने के बाद भी और जिंदा जीते जी। अगर मान लेते हैं कि इस दुनिया में जितने मलेच्छ हैं, अगर वो मलेच्छ बुद्धि त्याग कर धर्म का आचरण करते हैं और इस पथ पर चलते हैं, पेड़ पौधे भी लगाते हैं, तो शायद जो भी हम देख पा रहे हैं न्यूज़ में कि कभी यहाँ वो मर गए, कभी वो मर गए। मरना तो ही चलो अच्छी बात है, मरो, आबादी कम हो लोगों की, मतलब इतना वैसे भी जरूरी है लोग कहीं ना कहीं हत्या, ताकि लोग समझ सके कितनी बड़ी हानि कर रहे हैं वो इस कुदरत, इस प्रकृति के लिए। अगर कोई भी शास्त्र संविधान तोड़ेगा तो उसका परिणाम तो मिलेगा ही मिलेगा। तो इसीलिए ज़्यादातर जो तुलसी, पीपल, नीम काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद है। वो ऑक्सीजन भी अच्छा खासा देते हैं और मरने के बाद भी कई सारे पुण्य प्राप्त होते रहते हैं उनसे, जब तक वो पृथ्वी पर रहता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो पुत्र होता है, ये उपाधि किस लिए दिया गया, क्योंकि जो पुत्र होता है वो पिता तो तारता है नरकों से। इसीलिए जो हम पेड़ को लगाते हैं तो वो भी हमें मतलब कि तारता है, नरकों से बचाता है। और अगर हम वापस कभी पृथ्वी पर जन्म लेते हैं तो फिर अच्छे कुल में हमें उत्पन्न कराता है। तो फाइनल बात, सारांश ये है कि मैं प्रयास कर रहा हूँ कि 1 लाख पेड़ लगाने का, 1 लाख। और आपसे भी यही उम्मीद है कि आप सभी अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाएं, हो सके तो 1 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा। अब जब मैं गांव जाऊँगा अपने वापस, तो मेरे जितनी भी मुझे मिलेगी उस पर शास्त्रोचित, जिस तरह से शिव जी ने आज्ञा दी है, जो शिव जी को पेड़ पौधे पसंद है, वट वृक्ष और बेल का वृक्ष जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। और हाँ, एक चीज़ तो मैं भूल गया, बेल वृक्ष के बारे में भी कहा गया है कि जो बेल वृक्ष लगाता है, बेल वृक्ष का रोपण करता है, तो उसकी संतान परंपरा बनी रहती है, लगातार चलती रहती है, कभी नष्ट नहीं होता। लेकिन जो बेल वृक्ष काटता है तो उसका वंश का विनाश हो जाता है, उसका पूरा कुल खानदान खत्म हो जाता है। तो ये बेल वृक्ष की महिमा है। काफ़ी कुछ है पेड़ पौधों के बारे में, धर्म दृष्टि से भी और सांसारिक दृष्टि से भी। सांसारिक दृष्टि देखें तो हमें ऑक्सीजन मिलेगा, छाई मिलेगा, कल्याण होगा सबके लिए। और मरने के बाद भी हमारा ही कल्याण होगा कि हमें वो पाप से बचाएगा, हमें वो नरक जाने से बचाएगा, हमारा उद्धार कर देगा उससे। और कभी वापस हमारा जन्म हुआ तो अच्छे कुल में होगा। मिलूंगा आपको फिर कभी किसी और विषय वीडियो के साथ। शिव।